अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। तैयब शफीक मेरा नाम है और मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हूँ। मैंने ये कुछ अरसा पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की, एक बात नोट की कि लोगों ने आज तक वीडियोस प्रॉपर्टी के हवाले से इस तरीके की तो डाली हुई हैं कि आप इस सोसाइटी में प्लॉट परचेज़ कर लें, आप इस सोसाइटी में प्लॉट परचेज़ कर लें, आप हमारी सोसाइटी में ले लें, आप इधर लगा दें, आप फाइल्स ले लें, आप प्लॉट ले लें, आप घर ले लें। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी को आपने सेल कैसे करना है, परचेज़ कैसे करना है, इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, पेमेंट का लेन देन किस तरीके से करना है, किन लोगों से आपने लेन देन करना है और किन लोगों से आपने अवॉइड करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे आपने लेन देन करना ही नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन की हद तक आपने उनसे रब्ता रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने उनके साथ लेन देन करना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। इसी सिलसिले में मैंने प्लॉट सेल करने के हवाले से मुख्तलिफ पार्ट 1, 2, 3 आज 4 है वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि ये किसी भी एक वीडियो में भी नहीं डाली जा सकती। और ना ही यहाँ पर किसी एक टाइम पर, यहाँ पर जैसे मैं आप बैठा हुआ तो एक ही टाइम में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। कुछ चीज़ें माइंड में नहीं आ रही होती, कुछ सिचुएशन के हिसाब से वो आप फेस कर रहे होते हैं और साथ साथ आप उन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ा चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि जो एक बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर भी अमल करते हुए अगर अपना लेन देन करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात से या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बच सकते हैं या बच जाएंगे। आज इसी सिलसिले में मैं आपको ये जो वीडियो बनाना, मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, वो ये था कि आपने जब भी प्लॉट सेल करना है, आपने अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार को, किसी भी ऐसे ताल्लुक़ वाले बंदे को की ड्यूटी नहीं लगानी। आपने ये नहीं कहना कि ये मेरा प्लॉट है फ़लाँ सोसाइटी में है, तो यार आपका ये फ़लाँ डीलर रिश्तेदार है या आपका वो दोस्त है, तो आप ये मेरा प्लॉट सेल करवा दें। मैंने अपने ये 15 सालों के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब कोई भी ओनर ने किसी भी प्लॉट की अपने किसी रिलेटिव की, भाई की, बहन की या अपने किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की ड्यूटी लगा दी है कि ये मेरा प्लॉट सेल कर दो, तो वो क्या करते हैं कि पहले जाके वहाँ पर किसी भी सोसाइटी के सेल एजेंट्स होते हैं, उनके साथ जाके प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ जाके पहले सेटिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये प्लॉट की वर्थ कितनी, वो कहते हैं ये इस प्लॉट की वैल्यू है ये 70 लाख रुपया। वो कहते हैं कि आप इस तरह करें कि 70 लाख रुपए है, वो आपको वहाँ से रेट 70 का लेके वहाँ पर आपको जाके बताएगा ये वहाँ पर मैंने पता किया तो 57, 58 का रेट है। अब वो क्या करते हैं कि 57, 58 का आपसे डन करवा लेगा प्लॉट, अगले डीलर को कहेगा ये कि मैं आपको 60 का ही दूंगा, आप बेशक 65 में बेचना है, लेकिन लाख रुपया या 2 लाख रुपया आपने मेरा एडजस्ट करना है। अब वो जो पहले ही सेटिंग कर लेगा, आप जब दोबारा जाते हैं या आपकी वर्किंग चलती रहेगी तो आपको लगेगा कि यार ये मेरा प्लॉट इससे शायद ऊपर है ही नहीं, क्योंकि वो आपने जिसकी ड्यूटी लगाई है उसने तो पहले 2 लाख की सेटिंग कर लिया। रिश्तेदार, दोस्त की या जो भी आपके ताल्लुक़ वाले हैं, उनमें 90% ये होता है कि वो पहले ही जाके वहाँ पर उस सोसाइटी में एडजस्टमेंट या अपनी सेटिंग कर लेते हैं और पैसों की, और आप तक वो असल रकम पहुँच नहीं पाती। एक तो ये पॉइंट है कि आपने इससे भी अवॉइड करना है। 90% मैंने आपको इसलिए बताया कि 10% बहुत रेयर केस होते हैं कि आपको बहुत दयानतदार आपको रिलेटिव्स या ये लोग मिल जाएं। अदरवाइज 90% यही होता है कि लोग, आपका प्लॉट है, आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास रीजन नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी है, या आप बाहर बैठे हुए हैं और आप आ नहीं सकते, तो इस वजह से भी लोग इस चीज़ को भी, इस वीक पॉइंट का भी फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर करना था कि किसी भी आपका एक डीलर है, उसके साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक है, आप सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। आपने प्लॉट सेल करते वक्त सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं करना, ना ही टेलीफोनों पे सिर्फ राब्ते रखते हुए ये प्लॉट सेल करना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑनलाइन का काम नहीं है कि आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर लें, उसको ऑनलाइन ही सेल कर दें। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई मोबाइल नहीं है कि जिसका कंपनी ने एक रेट रखा हुआ है तो आपको बॉक्स पैक मिल रहा है तो आप कहीं भी शॉप से ले सकते हैं तो आपको एक जैसा ही मिलेगा, वो 500 सस्ता दे रहा है। ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए फिज़िकली प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप आके खुद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है तो फिर भी ताल्लुक़ वाले डीलर किसी एक के साथ ही आपने राब्ते में नहीं रहना, रेट्स के हवाले से, उसको सेल करने के हवाले से और उसकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से।
और दूसरा ये करना है कि जब आप प्लॉट सेल करने के लिए आते हैं तो बाज़ का इस तरह होता है कि आप किसी दो ऐसे डीलरों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो दोनों ही आपके प्लॉट का रेट नीचे लगा रहे होते हैं। अब आपका प्लॉट का रेट है लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपया। अब आप एक डीलर के पास गए, उसने कहा ये कि आपका प्लॉट इस टाइम 90 लाख है। आपने सोचा कि अच्छा, आप दूसरे के पास गए तो उसने भी 90 लाख रुपए आपको बता दिया। अब आपके माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि नहीं, मेरे प्लॉट का रेट 90 है, जबकि उसका रेट एक्चुअल 1 करोड़ रुपया था। अब आपने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, वर्किंग की है, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली कि दो सस्ते डीलरों के हाथों में चढ़ गए कि जिन्होंने आपको, एक ने भी 90 का दिया, दूसरे ने भी 90 का दिया, और अब आप मेंटली तौर पे इसलिए तैयार हो गए कि मेरे प्लॉट का रेट 90 है। अब जब आपको वहाँ से एक 85 की ऑफ़र दे रहा है, दूसरा 87 की दे रहा है, और आप 88, 80, 90 या मुमकिन है कि 90 में भी डील करके फायर कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपना प्लॉट मार्केट रेट से 10 लाख रुपए नीचे सेल करके आ गए हैं, क्योंकि आप जिन 2-3 डीलरों के हत्थे चढ़ गए, वो 2-3 डीलर ही आपके प्लॉट की वैल्यू नीचे लगा रहे थे। आपको तो ये लगा कि ना मैंने 2-3 डीलरों से रेट चेक कर लिए, बस मेरा हो गया, इतना ही रेट था, क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो वो कोई तो एक कहता कि ये रेट ज़्यादा है। इसलिए बाज़ का इस तरह भी नुकसान हो जाता है प्लॉट सेल करते वक्त कि हम 2 ऐसे डीलरों के या 3 ऐसे डीलरों के हाथ में चढ़ जाते हैं जिनके जो रेट सस्ता लगा रहे होते हैं, और हम मेंटली तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, हमारा प्लॉट 85 का है, 90 का है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि आपने प्लॉट कैसे उसको सेल करने के लिए इस चीज़ से आपने कैसे बचना है, ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट जो बहुत ज़्यादा आपको प्रोटोकॉल दे रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है, या खाना पेश कर रहा है, खाना खिला रहा है, आप जब जा रहे हैं फ्रूट काट के दे रहा है, खालिस दूध की चाय पिला रहे हैं, एसी, बड़े वीआईपी कैबिन, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आ जाते हैं कि आप हाई साहब आ गए, हाई साहब आ गए, खाना आ रहा है, हाई साहब आ गई, चाय आ रही है, हो रही, अब आप मुरव्वतन भी अब आप उसके उस हसार के अंदर आ चुके हुए हैं कि नहीं यार, जब भी उसके पास जाते हैं यार उसका तो अखलाक ही बड़ा अच्छा है, जब भी जाते हैं यार उसका तो, वो जब भी जाता खाने के बगैर नहीं आने देता, वो तो खालिस दूध की चाय बना के। भाईजान वो ये उसका नुकसान है कि जब आप इन चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, इस होल के अंदर आ जाते हैं, या इस दायरे के अंदर जब आप चले जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि आप अपना प्लॉट सही रेट पे आपका प्लॉट नहीं बिक सकता, क्योंकि आप मरवतन भी लिहाज कर जाएंगे कि यार मैं पिछले 2 साल से या पिछले 6 माह से इसके पास जा रहा हूँ और ये मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा है। अब उसने आपको प्रोटोकॉल दिया और आपके ऊपर 10,000 या 5,000 इन्वेस्ट कर भी दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए क्या मकसद, उसका क्या फ़ायदा आपको। जबकि अगर आपका प्लॉट ही 5 लाख रुपए ऊपर बिक जाता है, तो वो आप अपने जो 10,000 या 20,000 का आपने उनसे खाना, चाय, बिस्किट, एसी इंजॉय किया है, वो तो आप अपने पैसों से भी जाके 5-10 हज़ार रुपये लगा के कर सकते हैं। इसके लिए आप इस चीज़ को समझें कि जब भी ये कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट किसी क्लाइंट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो वो आपके पैसे ही आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो आपकी ही कढ़ाई आपको खिला रहे होते हैं। आपके प्लॉट ही 10 लाख नीचे बेच के उसमें से 25,000 की या 20,000 का या 10,000 रुपये का अच्छा खाना आपको ही खिला रहे होते हैं, और आप ही शौक से खा रहे होते हैं कि ये देखें जी इसने मुझे बड़ी इज्जत दी है। आप प्रॉपर्टी के लेन देन में इस तरह ना करें, क्योंकि आपकी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है कि आपकी उसके साथ, या कल को आपने उसके साथ रिश्तेदारी जोड़नी है, आप उसके मुरब्बत में आ रहे हैं। आपने किसी भी ऐसी चीज़ों के अंदर नहीं आना। आप कोशिश करें खाना, फ्रूट, चाय, कॉफ़ी, इस टाइप की चीज़ों से अवॉइड करें। सिर्फ आपका जो लेन देन है आप उसी मकसद की हद तक ही उससे रिलेशन रखें, ताकि जब आप उसको रेट की बात करने लगें कि भाई आप मुझे दे रहे हैं इसका 90 लाख रुपया, जबकि मेरे प्लॉट का रेट 1 करोड़ है, तो आपके माइंड के किसी भी खाने में कोई मुरव्वत ना हो। ये ना हो कि नहीं मैं इससे बात करते वक्त आप झिझक रहे हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जबकि पैसा तो एक बड़ी मेहनत का नाम है, बड़ी स्ट्रगल के बाद आप पैसा जनरेट करते हैं। पता नहीं 5 साल बाद आप प्लॉट सेल कर रहे हैं, 10 साल बाद आपने सेल किया है, उसके बाद आपको जाकर उसके साथ प्रॉफिट गेन हो रहा है, या जब आपने वो प्लॉट लिया था वो पता नहीं पैसा किस तरीके से आपने मेहनत से कमाया है। एक आपने ज़्यादा प्रोटोकॉल के ये जो फूफा, शशके, इन चीज़ों पे नहीं आना। उसके बाद जो मैं अपनी जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन नहीं ज़्यादा शेयर करनी। चाहे आपका किसी डीलर के साथ 5 साल का ताल्लुक है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपने अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा होता है कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं तो आप अपने वीक पॉइंट्स भी दे रहे होते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी का काम है ये पब्लिक डीलिंग का काम है। जितने भी लोग आज तक हमारे पास आते हैं, पब्लिक डीलिंग है, तरह तरह के लोगों से मिल के अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनली तौर पर आप कोई ऐसा लूज स्टॉक कर जाते हैं जिसकी वजह से वो भाप जाता है कि ये अब आने वाले टाइम में
ये प्लॉट सस्ता दे जाएंगे, अभी हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, जब भी आपने किसी डीलर के साथ प्लॉट की डील करनी है, डन करने से पहले, पैसे पकड़ने से पहले, रेट डिसाइड करने से पहले आपने क्या करना है, उनसे कमीशन की बात करनी है। अब एक प्लॉट है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये है। अब आपने उनसे, अगर आप उनको 1% 1 लाख रुपये बनती है, आप उनसे पहले बात करें। अगर आपने पूरी कमीशन देनी है फिर भी, और अगर आपने आधी कमीशन देनी है फिर भी, क्योंकि होता ये है कि जब आप 1 लाख रुपये देते हैं ट्रांसफर के बाद, वो कहते हैं भाई साहब हमारे तो इधर 2% कमीशन चल रही है। वो फिर ये होता है कि इससे भी रिलेशन ख़राब होने के चांसेस हैं, बल्कि रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। वो आपके ऊपर बर्डन डालेगा, भाईजान मेरे पैसे दें। अब आप कुछ नहीं कर सकते। प्लॉट सेल करने से पहले तक प्रॉपर्टी एजेंट की को आपकी ज़रूरत है। जब आपने प्लॉट डन कर दिया, सेल कर दिया या टोकन पकड़ लिया और आपने लिख के दे दिया, अब वो उसकी पोजीशन भारी हो गई है। अब आप मतलब कि नॉर्मल पोजीशन में चले गए। इसलिए जब आपने पहले ही चीज़ें डिसाइड की होंगी तो फिर आपको पता होगा कि भाईजान तुम्हारा आपकी और मेरी ये बात हुई थी, 1 लाख रुपए बनती थी, मैं आपको 80,000 दूंगा, 80,000 दूंगा, 90 दूंगा, 70 दूंगा, 50 दूंगा। जो भी आपने तय करना है कमीशन, वो आपने लाजमी डील करने से और पैसे पकड़ने से पहले करनी है। पॉइंट नंबर 7 ये था कि डन करते वक्त जब आपने किसी के साथ भी, प्रॉपर्टी डीलर के साथ, एजेंट के साथ प्लॉट डन करना है, तो आपने क्या करना है कि अपनी तरफ से कोई एक गवाह, अपना भाई, बेटा या रिश्तेदार, डील सारी आपने खुद मैनेज करनी है तब नहीं। लेकिन जब आपका मुआहिदा होने लगा है तो आपने अपनी तरफ से भी कोई एक आधा गवाह लाजमी बैठाना है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी मिसेज हैं, आपका भाई है या दोस्त है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर साथ हो जो एज ए विटनेस के तौर पे उस मुआहिदे में, या जो टोकन आप कर रहे हैं या जो आपकी कमिटमेंट हुई है रेट्स की, उसके अंदर वो तीसरा एक गवाह लाजमी होना चाहिए। ये अल्लाह का भी हुक्म है, और जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही अपने लेन देन करते हैं, मैंने देखा है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मदद करती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि पेमेंट लेने से पहले, जब आपने पेमेंट लेने के लिए घर से निकलना है, आप कोशिश करें कि सदका दे के निकलें। होता ये है कि जब इंसान के पास पैसा आता है, तो ये पैसा जब आता है तो ये बहुत सारी अच्छाइयाँ भी लेके आता है और बहुत सारी अपने साथ बुराइयाँ भी लेके आता है। आपने जब पेमेंट लेने के लिए आना है, लेट्स सपोज आज 15 तारीख है या आज 17 है या आज 20 है, अब 20 तारीख को आपको ट्रांसफ़र है, तो आपने ट्रांसफ़र वाले दिन सुबह, आपकी 12 बजे की ट्रांसफ़र है, आप सुबह उठें अर्ली मॉर्निंग, जितना उस पर तौफीक, आप जितना भी आपको फीजिबल लगता है, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों में, या अगर आपके हमसायों में कोई ऐसा नॉर्मल फैमिली है, तो आप उस दिन उनको सदका दे के इस नीयत से आएँ कि अल्लाह मैं ये अपनी प्रॉपर्टी की पेमेंट लेने जा रहा हूँ, तो ये मेरा मामला सारा खैर व आफियत वाला हो। और उसके बाद जब आपने पेमेंट आपने जब आप लेने जा रहे हैं तब भी आपने सदका दे दिया। जब आपने उनसे पे ऑर्डर वगैरह ले लिया है, पे ऑर्डर लेने के बाद या पेमेंट उनसे वसूल कर ली, जब आपकी पेमेंट क्लियर हो गई है, तो फिर भी आप सदका दें। तब आपने सदका दिया है कि आप पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं। जब आपके पैसे बैंक में आ जाए 2 दिनों बाद, पे ऑर्डर आपका क्लियर हो जाता है, फिर भी उस दिन भी सदका दें, क्योंकि पेमेंट, मैं आपको पहले भी बताया है, दौलत और पैसा ये एक ऐसी चीज़ है, जब ये आती है इंसान के पास, ये बहुत सारी अगर आसानियाँ लेके आती है, आसाइशें लेके आती है, और साथ अगर ये लेके आती है तो साथ ही अपनी बुराइयाँ भी लेके आती है। जब आप सदका देते हैं तो ये आपसे जो इसकी बुराइयाँ थी, जो इस दौलत के आने के बाद आपके अंदर पैदा हो सकती थी या होनी थी, आप उन चीज़ों से बच जाएंगे, बल्कि आप अल्लाह ताला की सेफ्टी में चले जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आज से कोई 15 साल पहले या 18 साल पहले मेरे वालिद साहब ने एक घर सेल किया है, जहाँ पर हम पहले रहते थे। वो छोटा घर था, हमने वो घर सेल करके तो आगे जो हमने घर में शिफ्ट हो गए, तो वो जिस पार्टी को घर सेल किया, तो उनको अब्बू ने कहा कि आप इस तरह करें कि रजिस्ट्री करवा लें। तो उन्होंने, आपको पता है उस दौर में आज से 18-20 साल पहले लोग एक दूसरे पे एतमाद करते थे। उन्होंने कहा ये शफीक साहब हमें आप पे एतमाद है, कोई बात नहीं, और वैसे भी हमारे पास पैसे कम है, तो 4 लाख का हमने उनको वो घर सेल किया। तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे कम है, तो जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम ये जो है ना रजिस्ट्री वाला मामला कर लेंगे। वक्त गुजरता गया, गाए बगाए उनसे मुलाकात मेरे अब्बू की होनी, तो उनको मेरे वालिद साहब ने कहना कि आप अपनी रजिस्ट्री करवा लें, कि इंसान की ज़िंदगी का भी कोई पता नहीं है। लेकिन खैर वो उनके पास पेमेंट की अरेंजमेंट नहीं हो सकी तब, क्योंकि वो फाइनेंशियली तौर पे थोड़े से वीक होते गए वक्त के साथ, तो वो रजिस्ट्री ना करवा पाए। अब जब वक्त गुजर गया, मेरे वालिद साहब भी फौत हो गए, जो घर का ऑनर था वो भी फौत हो गया, अब उनके बच्चे रह गए, हमारे इधर से हम बहन भाई रह गए। तो उनको ज़हन में ये आया उनके बेटे के कि 20 साल बाद उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, और उन्होंने भी अपनी विरासत में वो घर सेल करके अपने अपने जो उनके हिस्से में आता था वो करना था। वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि भाईजान आपके वालिद साहब के नाम पर ये घर था, और अब ये वालिद साहब भी फौत हो गए, हमारे भी हैं, तो अब आपको ये पता है
कि ये हमारा घर है तो आप हमें साइन अंगूठे कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंने कहा ये हमें तो पता है, अपने वाला साहब की ज़िंदगी में भी पता था और आज भी है, ये आज भी घर आपका है, कल और ये पैसा और कल क़यामत वाले दिन भी ये पैसा आपका ही है, ये इस पर ना हमारा इस दुनिया में हक है ना कल को बाद में कोई हक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। खैर वो मुस्लिम टाउन गया पटवार खाने, वहाँ पर जाके उसने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़र्द वगैरह के लिए उनको जाके बात की डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, जिनसे आपने साइन अंगूठे करने हैं जिन्होंने, पहले उनसे ला के मेरी मुलाकात करवाएं, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी पैसे के बगैर आके साइन अंगूठे नहीं करता। वो आपसे ज़रूर आपका घर जो आपने 4 लाख में लिया था वो 1 करोड़ रुपये का हो चुका हुआ है, तो वो तो आपसे 4-5 लाख रुपए लेके साइन अंगूठे करेंगे। खैर मैं उनके पास चला गया, उनके साथ वहाँ पे पटवारी को जाके मैंने ये कह दिया कि भाई ना हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ना हमारी इनके पास कोई डिमांड है, आप इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करें। मैं बात उनसे करके आ गया। अब जब मैं ये दोबारा गया हूँ, ये मुझे लेके गए हैं कि वहाँ पर जाके हमें फ़र्द जारी होनी है, तो आप जाएँ हमारे साथ अपने, तो वहाँ पर जाके साइन अंगूठे वगैरह कर दें। बाकी बहन भाइयों के साइन अंगूठे होने थे, वो पटवारी को मैंने कहा कि आप घरों से आके हमारी बहनों से साइन करवा लें, मैं आके खुद कर देता हूँ। अब मैं जब वहाँ पर बैठा हुआ था तो इन्होंने 1 लाख रुपए, पटवारी ने इनसे रिश्वत डिमांड की कि आपको 1 लाख रुपए लूँगा और आपको फ़र्द जारी करके दूँगा। मुझे इस चीज़ का नहीं पता। खैर वो जाके इन्होंने 70,000 रुपये में अपना वो कमिटमेंट उनसे करवा ली, 1 लाख से डिस्काउंट करवा के 70,000 रुपये करवा ली। अब जब मैं वहाँ से गया हूँ और वहाँ पे मैंने जाके बयान दिए और साइन किए हैं, इन्होंने वहाँ पर 70,000 रुपये दे दिया। तो मैंने इनको पूछा कि आपने ये 70,000 रुपये क्यों दिया? तो कहते हैं ये कि इसी पटवारी से हमारी बात हुई थी कि आप 70,000 रुपये में आपका मैं ये काम कर दूंगा, जबकि वो काम फ्री और कॉस्ट होने वाला था, उसमें 70,000 की ज़रूरत नहीं थी। मैं बाहर निकला, मैंने इनको कहा देख लें कि आपके चेहरे पे भी सुन्नत रसूल है और जो पटवारी रिश्वत ले रहा था उसके भी चेहरे पे सुन्नत रसूल था। ठीक, तो मैंने कहा देख लें कि आपकी तो मजबूरी थी क्योंकि वो आपका काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी, वो तो कर सकता था। तो वो मुझे आगे से कहता है कि भाईजान ये जो आपने बात नोट की है ये अभी छोटी है, अभी 15 दिन पहले इससे बड़ी बात हुई है। मैंने कहा वो क्या बात हुई आपकी? कहता वो ये बात हुई है कि जब हम इससे 15 दिन पहले ये मामला डिसाइड करने वाले आए, रिश्वत का आए हैं इसके पास करने के लिए, तो इसने कहा जी कि ठीक है आप कमज़ोर पार्टी हैं तो मैं आपसे 70,000 रुपये में आपका काम कर देता हूँ। तो कहता है इसने क्या किया है कि जब 70,000 रुपये में से हमारे से कुछ पैसे इसने एडवांस ले लिए, तो थोड़ी देर बाद अजान हुई है तो नमाज का टाइम हो गया। तो कहता है जी कोई भी यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं रूम में कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के जाएं। तो कहता है इसी पटवारी ने यहाँ जमात करवाई है और हमने इसके पीछे नमाज पढ़ी है। ये एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आपसे इसलिए मैंने शेयर की है, और मैं इस बात को सोच के बड़ा हैरान हुआ कि देखें जो रिश्वत के मामला डिसाइड करने के बाद वो कह रहे हैं कि यार अब नमाज का टाइम हो गया, अब हमने रिश्वत का मामला कर लिया, अब हमारा नमाज का टाइम हो, आओ नमाज पढ़ें। ये नमाज पढ़ा रहा है और हमने इसके पीछे नमाज पढ़ी है। यही बात मैंने ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि प्रॉपर्टी में भी बाज़ औक़ात 100% नहीं, क्योंकि ये दीन का मामला है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, दिलों के हाल भी अल्लाह की ज़ात को बेहतर पता है, लेकिन इसमें भी दीनी लिबादा ओढ़ कर भी 40% या 30% लोग ऐसे हैं जो दीनी लिबादा ओढ़ के भी लोगों को चकमे देते हैं और उसी दीन के चक्कर में आप भी आ जाते हैं और अपना वो जो होमवर्क जो आपको करना चाहिए था प्रॉपर्टी सेल करते वक्त वो आप नहीं कर पाते। आपने ये, मैं अपने बहनों को या भाइयों को या जो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं एज ए सदका जारिया ही वीडियो कंटेंट बना के डाल रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही मैं अपनी सोसाइटी की मार्केटिंग कर रहा हूँ कि आप आएँ और मेरे से ही प्लॉट लें, मैं ही बहुत ज़्यादा दीनदार हूँ। इसके पीछे ये कोई ऐसा मकसद नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।